नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच नगर पालिका में जमीन आवंटन को लेकर लगातार विवादों के घेरे में जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं। आज भी नगर पालिका सीएमओ के दफ्तर में पहुंचकर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने कई समय तक धरना दिया और मौके पर पहुंचकर सिंधी पुनर्वास केंद्र की जमीन आवंटन मामले को लेकर जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि सभापति मनोहर मोटवानी के दबाव में लगातार जमीनों की बंदरबाट चल रही है। सिंधी पुनर्वास केंद्र को लेकर नगर पालिका कोर्ट में केस हार चुकी है। वकील बदलने को लेकर आरोप लगाए गए सीएमओ के सामने फाइल हंगामा बढ़ने के बाद सीएमओ जो महेंद्र वशिष्ठ ने फाइल मंगवाकर पूरे मामले में देखा। वही पार्षदों का कहना है कि फाइल में कई प्रकार की त्रुटियां हैं, इसलिए जमीन में लगातार जो है नगर पालिका की जमीन जो उसकी बंदरबाट हो रही है, इसको लेकर सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का कहना है कि अगर पूरे मामले में कोई कमी है तो दोबारा से परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास किया जाए और उस मामले में अगर कोर्ट में केस लगाना है तो नगर पालिका के सीएमओ का कहना है कि परिषद के प्रस्ताव का पालन करने को तैयार है। पूरे मामले में आज कांग्रेस पार्षदों ने भी आरोप लगाया, साथ भाजपा पार्षद भी इसमें शामिल हुए और लगातार देखा जा रहा है कि नीमच नगर पालिका के जिम्मेदार जमीन आवंटन को लेकर लगातार शहर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये सब जो देश में विभाजन के बाद में जो विस्थापित लोग आए, अल्पसंख्यक या पीड़ित विभिन्न समाजों के लोग जो दूसरे देश से अपने देश में वापस आए थे विस्थापन हेतु, उन्हें विस्थापित करने हेतु शासन के द्वारा पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत समाजों में सिंधी समाज के लोगों को भी अलग से ज़मीनें वगैरह देने के लिए ये हुआ था, क्योंकि वो उनकी पूरी प्रॉपर्टियां वगैरह जो भी थी देश विभाजन के कारण से उनकी संपूर्ण संपत्तियां प्रॉपर्टी पूरी नष्ट हो गई थी, वहीं विदेशों में रह गई थी। तो उन लोगों के द्वारा शासन से ज़मीन की मांग की गई तो पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत उन्हें एक निश्चित साइज़ के भूखंड इत्यादि देने के लिए शासन ने नियत किए थे कि इतनी साइज़ के इनको भूखंड दिए जाए। उसी के अंतर्गत ये एक शंकरलाल चंदानी करके हैं, इनके भी भूखंड से संबंधित प्रकरण सिंधी कॉलोनी में था जो कि कुछ समय विवादित रहा। कारण विवाद का यह था कि ये पूर्व में मंदसौर में भी शायद रहे हैं और कुछ हिस्सा उस भूखंड का जो एक निश्चित साइज देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट आवंटित करना था, लेकिन उन्हें वहाँ पर 300 स्क्वायर फीट मिल पाया। तो शेष जमीन की उन्होंने मांग करी कि जहाँ पर भी कहीं उपलब्ध हो अन्य शहर में तो वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो शेष हिस्सा उन्हें यहाँ नीमच में आवंटित किया गया था। उसके बाद में कतिपय लोगों के द्वारा इस प्रकार की कि भाई ये गलत आवंटन हुए हैं, सिंधी समाज को आवंटित नहीं होना था, तो केस लगाए। उसमें निकाय भी पार्टी थी, निकाय ने भी केस लगाया था, लेकिन उसमें निकाय 3 बार केस हार गई। ये प्रकरण जो था एक न्यायालय में 6447/2008 ये चौथा प्रकरण चल रहा था, जिसमें कि निकाय के द्वारा लगाया गया था और उसमें भी निकाय का प्रकरण को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये जमीन नगर पालिका स्वामित्व की नहीं है, ये पुनर्वास विभाग की है, जो कि नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग को दे दी थी। अब नगर पालिका का उस पर स्वामित्व नहीं रहा और पुनर्वास विभाग ने संबंधितों को विस्थापित किया है और जो भी किया है वो विधि सम्मत किया है, नियमानुसार किया है। निर्णय की प्रति शासन को सीधी न्यायालय के द्वारा भेजी गई और उसके तारतम्य में शासन के द्वारा भी निकाय को पत्र जारी किया गया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विस्थापितों को पुनर्वास विभाग के माध्यम से नियमों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। संबंधितों का टैक्स यदि निकाय के द्वारा जमा नहीं करवाया जा रहा है तो वो टैक्स जमा करवाया जाए। संबंधित शंकरलाल का टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर जमा किया जा रहा था, जो कि 2021 तक का जमा भी उस वक्त था। अभी तो शायद उन्होंने इस वर्ष का भी हो सकता है कर दिया होगा, अभी मुझे संज्ञान में नहीं है। तो ये प्रकरण है सर। ये प्रकरण न्यायालय में कितनी बार अपन गए थे, कितने के जीते आ रहे हैं? मतलब ये चौथा है, जो चौथा भी हार गए। सर लास्ट कौन से अंत में ये किससे आया था? ये शायद अक्टूबर 2023 में, 17 अक्टूबर है, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। सर इसके बाद नगर पालिका को
के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वो किस आधार तमाम पर पार्षद जिला कलेक्टर की बात पर गए, तो उनका कहना है कि फाइल दिखाने रहे, फाइल चोरी हुई, किस प्रकार की सर, अब रात में 10 बजे कोई घर पे फाइल तो दिखा नहीं सकता ना। ऑफिस में है, ऑफिस में दिखा सकते हैं फाइल, देखना चाहिए। ऐसे में जमीन का मालिक कौन है? सूचना नहीं मिली। काहे की शासन ने सीधा सीएमओ को आदेशित करा कि 15 दिन में कार्रवाई कर हमें सूचित करें। उन्होंने सीएमओ को आदेश करा है, परिषद के बारे में नहीं लिखा। ये मेरा दायित्व था कि उनके आदेश का पालन कर मैं कार्रवाई करूँ। ऐसे में जमीन किसकी सर? पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास विभाग। आपने सुना सीएमओ ने तो कहा पूरे मामले में परिषद अगर प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो दोबारा जमीन मामले को लेकर सिंधी पुनर्वास केंद्र की जो शंकर लाल चंदानी को जगह आवंटित की गई थी पुनर्वास विभाग द्वारा, उस मामले में दोबारा केस लगाया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने फिर नगर पालिका के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करे हैं। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष तो ठीक है, भाजपा के ही पार्षद स्वाति चोपड़ा की परिषद को लेकर विरोध के स्वर दिखाई दे रहे। जमीन आवंटन को लेकर भाजपा के पार्षदों से भी विरोध के स्वर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीमच नगर पालिका में जमीन घोटाले के आरोप लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम कल से सीएमओ से सिंधी पुनर्वास के संबंध में जो अपन याचिका हारे हैं डबल बेंच में 6447 जिसका क्रमांक है, उच्च न्यायालय से अपन ये हारे हैं, इसको लेकर हमने कल माननीय सीएमओ जी से फाइल मांगी थी। सीएमओ साहब ने हमारे को यहाँ पर फाइल नहीं दिखाई गई, बोला गया कि फ़ाइल कहीं गई है। तो शाम को हमको घर पे फाइल देखने का बोला था, तो हम लोग घर गए। घर पे फाइल देखने की बोला तो जो आरओ है वो फाइल लेकर नहीं आया और उनकी मोबाइल बंद रहा। उसके बाद उन्होंने जिलाधीश महोदय के पास में गए रात को 9:30 बजे और उनको बताया कि किस तरह से नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा फाइल को छुपाया गया और फाइल दिखाने के लिए 20 पार्षद आप यहाँ पर लिख के दे चुके हैं, उसके बावजूद भी फाइल ही दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं हमें संदेह दिखा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। ऐसे में हमें माननीय जिलाधीश महोदय से हमने मांग करी कि तुरंत हमारे को कल फाइल दिखाया जाए। फिर आज सारे पार्षद गण जो है जिन्होंने भी पूर्व में इस बारे में आवाज़ उठाई थी, वो सभी सीएमओ साहब के चैम्बर में आकर बैठे और 1 घंटे तक हमने इंतजार करा और फाइल की मांग के लिए हमने सीएमओ के सामने धरना दिया। उसके बाद सीएमओ साहब ने फाइल मंगाई और फाइल का हमने जब देखा तो फाइल में बहुत सारे ऐसे औचक चीज़ें देखने में आई है जो वास्तविकता में बहुत सारी त्रुटियां हैं और पूरी तरह से संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं न्यायालय में जो पैरवी की गई थी वो एक षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई होने की वजह से माननीय न्यायालय में हम लोग अपनी पैरवी नहीं रख पाए, हमारे यहाँ के वकीलों ने पैरवी नहीं कर पाई और बहुत सारे साक्ष्य और तथ्य छुपाए गए। वकील बदलने के साथ ही मात्र 8 महीने में नगरपालिका केस हार गई। जो केस हम 2010 से लेकर 2022 तक कोई उसमें प्रक्रिया नहीं हुई थी, एकदम मात्र 8 महीने में केस हारने के पीछे क्या कारण था, इसको फाइल को हमने देखा और हमने फाइल देखने के बाद में बहुत सारी उसमें त्रुटियाँ मिली और हम उसकी फाइल की हमने उसकी ज्योग्राफी मांगी है, इसके फोटोकॉपी मांग के हम उसका पूरा निरीक्षण करेंगे और हमने मांग करी है सीएमओ साहब को हमने पत्र दिया है कि तुरंत इसमें माननीय उच्च न्यायालय में अपील करें ताकि हम नगरपालिका के केस संबंध में पूरी तरह से पैरवी कर पाएं। नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि ये जमीन पुनर्विभाग की शंकरलाल की है, ऐसे में वो जमीन नगरपालिका की नहीं है, इसमें नगरपालिका केस भी हार गई है और उनको लेटर भी जारी हो गया है। ऐसे में अगर उनको जमीन को लेकर याचिका लगानी है तो विशेष सम्मेलन आ जाए। ये सीएमओ साहब घुमा रहे हैं क्योंकि सारे पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को ये अधिकार इन्होंने स्वयं परिषद में प्रस्ताव पास कर ले लिए थे कि जिस भी मामले में नगरपालिका संबंधित जो केस चल रहे हैं उसमें सीएमओ और अध्यक्ष को समस्त पार्षदगण अधिकृत करते हैं कि कोई भी केस में याचिका लगाना हो, समझो कोई भी मामला उठाना हो तो वो अध्यक्ष और सीएमओ कर सकते हैं। तो जब हमने अधिकारी दे रखे हैं तो उसके बाद विशेष सम्मेलन का बहाना बनाया जा रहा है। अगर सीएमओ साहब, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कहा है, लेकिन सीएमओ साहब खुद ये कह रहे हैं कि वो नगरपालिका की ज़मीन नहीं है, तो नगरपालिका की कुर्सी पे बैठकर नगरपालिका सीएमओ साहब का इस तरह का बयान हास्यास्पद है कि उनको नगरपालिका हित की रक्षा करनी है, न कि संबंधित व्यक्तियों की। जमीन पुनर्विभाग की है, ऐसे में नगरपालिका पूर्व में भी कई केस हारी है, कई लोग कई बार पैरवी नहीं कर पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि चमड़ा कारखाने के यहाँ पे हम लोग एक केस हार गए थे। वो केस ऐसा था कि उस ज़मीन का क्या हमने हाईकोर्ट में हाईकोर्ट डबल बेंच में आ रहे, उसके बाद हमारी परिषद ने पूर्व जो परिषद अध्यक्ष भी थे और पूर्व की परिषद थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करी और सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीते। जो ज़मीन पूर्व नगरपालिका ने 2,64,00,000 में दे दी थी, वो ज़मीन हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते और आज वो 250 करोड़ की ज़मीन नीमच नगरपालिका को मिली है। तो एक तरह से नीमच नगरपालिका को सीधा 250 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ऐसे में सार्वजनिक चीज़ों की रक्षा करने के लिए परिषद और पार्षद अगर मांग कर रहे हैं तो अपने हितों को छोड़ के नगरपालिका परिषद अध्यक्ष को अपने हित छोड़कर और नगरपालिका हित की रक्षा करते हुए इसकी अपील करनी चाहिए। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता आप ना करें। सबके सामने है, पूरे शहर ने देखा ये 5 माह से केस हार गए, एक भी पार्षद को इसकी जानकारी नहीं थी।
सिर्फ मात्र 2 पार्षदों को इसकी जानकारी थी, जिसका इनमें निजी स्वार्थ था, जो स्वयं सभापति है। ऐसे में उनके द्वारा ये कहा जाना कि केस हार गए, केस हारे हैं सबको मालूम है, लेकिन हारे क्यों है इसका कारण पे भी जाना चाहिए। और 5 माह पूर्व पार्षदों को क्यों नहीं बताया गया, परिषद को क्यों नहीं बताया गया, ये एक तरह से सीधा षड्यंत्र है। 5 माह तक छुपाया रखा, 4 बार शासन से जारी किया था, ऐसे में नहीं था। ये सीधा परिषद की अवमानना है और पार्षदों का अपमान है कि पार्षद और परिषद को नहीं बताया जाएगा। तो पार्षद और परिषद ने ही तो आपको अधिकार दिए हैं किसी भी मामले में न्यायालय में जाने का, तो इस तरह आप पार्षदों और परिषद का अपमान नहीं कर सकते कि उनको नहीं बताओगे। आप निर्णय लेने वाले पार्षदों के यहाँ आप एक कर्मचारी हो और पार्षदों के सचिव हो आप, तो आपका दायित्व बनता है कि पार्षद ही यहाँ पे डिसीजन लेगा, परिषद ही डिसीजन लेगी कि किस मामले में क्या करना है, ना कि आप स्वयं अकेले निर्णय ले लें। अभी सीएमओ साहब ने बोला, सीएमओ साहब से मांग करिए कि इसमें 20 पार्षदों ने लिख के दिया है कि आप इसमें उच्च न्यायालय में अपील करें, उच्चतम न्यायालय में अपील करने की मांग हमने की है।